अस्सलाम वालेकुम। मैं अजलान और आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी मुझे सुनाते हुए बोलता है कि जब मैं 13 साल का था तो हर साल मेरे स्कूल की छुट्टियाँ होने के बाद मैं और मेरे पेरेंट्स छुट्टियाँ मनाने के लिए हमारे फार्म हाउस जाया करते थे। और मेरा एक बचपन का दोस्त था जो हर जगह मेरे साथ ही रहता था। मेरे पापा की और उसके पापा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो वो भी हमारे साथ फार्म हाउस जाया करता था। तो हर साल की तरह इस साल भी मेरी गर्मियों की छुट्टी में हम लोग फार्म हाउस जाने के लिए निकल गए थे। हमारा जो फार्म हाउस है वो जंगल के बीचों बीच है। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो पहले दिन तो हम लोग आसपास ही खेलते रहे। फिर जब दूसरा दिन हुआ तो हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्टिविटी जो हम हर साल यहाँ पर आकर करते थे वो थी हमारी जंगल एक्सप्लोर करना। तो हर साल की तरह इस साल भी मेरी मामा ने हमें जंगल में एक एरिया बता दिया था कि उससे आगे नहीं जाना वरना तुम लोग गुम हो जाओगे। हम दोनों अपनी वाटर बॉटल्स लेते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। काफ़ी देर तक हम लोग वो जंगल एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ उतने ही एरिया में जाते हैं जहाँ तक हमें जाने की इजाज़त होती है। हर साल मैं सिर्फ उतना ही एरिया एक्सप्लोर कर थक जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे जाकर देखना चाहिए कि और क्या क्या है इस जंगल में। मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि हमें यहाँ से और आगे जाना चाहिए, मगर वो फ़ौरन मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी मामा ने यहाँ से आगे जाने से मना किया है। मैं उससे गुस्से भरे अंदाज से बोलता हूँ कि क्या तुम अभी तक बच्चे हो? हम इतने बड़े हो गए हैं, क्या अब हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए? वो फिर भी आगे जाने से मना कर देता है, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती कन्विंस कर लेता हूँ कि वो मेरे साथ आगे चले। जैसे ही हम उस एरिया से आगे निकलते हैं तो ये जंगल आगे जाके और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। उधर बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल होते हैं और हमें एक नदी भी मिलती है। उस नदी के साथ थोड़ा आगे चलने पर हमें दूर एक बहुत पुराने ज़माने का ब्रिज दिखता है जो नदी के ऊपर से होता हुआ जंगल के एक कोने से दूसरे कोने पर जा रहा होता है। हम दोनों फ़ौरन एक्साइटेड होकर उस ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। जब हम उस ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वो ब्रिज बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है, मगर उस एज में हम लोग उस वक्त सिर्फ एडवेंचर की ही तलाश कर रहे होते हैं और वो पुराना टूटा हुआ ब्रिज हमारे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर था। हम लोग बगैर कुछ सोचे समझे उस ब्रिज पर चढ़ जाते हैं और उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। उस ब्रिज को क्रॉस करते ही थोड़ा सा चलने के बाद एक जगह आती है। उस जगह को देखते ही हमारे कदम रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत पुराना और गंदे कपड़े का टेंट बना हुआ नज़र आता है। वो टेंट जंगल के बिल्कुल बीच में होता है। उसके आसपास एक भी दरख्त नहीं होता और उस टेंट के आसपास की सारी ज़मीन काली पड़ चुकी होती है और ऐसा लगता है कि वो ज़मीन बंजर हो गई है। हमें वो जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही होती, लेकिन हम फिर भी उस टेंट के करीब जा रहे होते हैं। हम जैसे जैसे उस टेंट के करीब जा रहे होते हैं हमें सर्दी का एहसास होने लगता है। फिर वहाँ पर एक पॉइंट पर इतनी सर्दी हो जाती है कि हमें हमारी सांस स्मोक में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही होती है। हम लोग इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो सीज़न ही गर्मी का चल रहा होता है, मगर उस एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। हम लोग उस टेंट से ज़्यादा दूर नहीं खड़े होते हैं, हम दोनों सिर्फ उस टेंट को देख रहे होते हैं और कभी एक दूसरे को। हम दोनों में से कोई भी आगे नहीं जाना चाह रहा होता है। तभी अचानक हमें उस टेंट से कुछ हिलने की आवाज़ आती है और उसके फ़ौरन बाद ही हमें उस टेंट से एक बहुत लंबा और अजीब सा काला हाथ निकलता हुआ नज़र आता है, जिसके नाखून बहुत बड़े और काले होते हैं। फिर उस हाथ की सारी उंगलियां फोल्ड होती हैं और वो सिर्फ एक उंगली के इशारे से हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है। उस हाथ को हमें देख के एक अंदाज़ा तो हो ही गया था कि वो किसी इंसान का हाथ नहीं है। जब वो हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है तो मेरा जो दोस्त होता है वो डर के मारे रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनते ही उस टेंट के अंदर से बहुत तेज़ हंसने की आवाज़ आती है
लेकिन वो आवाज़ बहुत ज़्यादा भयानक होती है, जिसको सुनते ही हम दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। हम दोनों अपनी सारी ताकत से भाग रहे होते हैं और दोनों रो रहे होते हैं। मैं जब भागते हुए पीछे देखता हूँ तो मुझे एक धुंधली सी एक औरत खड़ी नज़र आती है, जिसका कद बहुत ज़्यादा लंबा होता है और उसने वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। हम दोनों फ़ौरन अपने फार्म पर पहुँचते हैं और अंदर जाते ही अपने आप को रूम में लॉक कर लेते हैं। मगर वो बात हम किसी को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें पता था कि कोई भी हमारी बात का बिलीव नहीं करेगा। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। मिलता है आपसे नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।